ये बहुत काम का चीज है, समझ गया ना। ये तुम्हारे एग्जाम में भी हेल्प करेगा और स्कूल एग्जाम होगा उसमें भी हेल्प करेगा। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इसमें 6 केस बना हुआ, ठीक है। यहां जो अगर मान लो जीरोज अगर काउंट करना हो, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अगर पूछे तो एक्स एक्सिस पे जितना बार ये टच करेगा ग्राफ उतना ही जीरोज होता है। अब केस देखो कि ये तो तुम्हारा पॉलिनोमियल पहले से था, हमको वाई पे टच नहीं ना करवाना, तो यहां पर ए जो दिख रहा है वो ए इसके लिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, और ये जो दिख रहा है वो जब हम b इक्वल टू लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो वो कभी इक्वल टू 0 होता है, कभी ग्रेटर देन 0 हो जाता है और कभी लेस देन 0 हो जाता है, ठीक है। d का वैल्यू कभी 0 के बराबर आ जाता है, कभी 0 से बड़ा आ जाता है, कभी 0 से छोटा आ जाता है। तो उस कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा, अपवार्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, या फिर जीरोज काउंट करना होगा तो कैसे करेंगे, नहीं उसके लिए है। अगर मान लो 0 a का वैल्यू मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर उसका वैल्यू 0 से बड़ा है, यहां जो दिया हुआ है इधर खुलल है मतलब ये बड़ा वाला है, ये इधर तीर भोग रहा है इसको, मतलब ये छोटा है, 0 से a बड़ा है, और यहां पर जो दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी 0 से बड़ा है। उस कंडीशन में जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, अपवार्ड हो गया। अच्छा इसमें जीरोज कितना होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक और एक, 2 जीरोज बनेगा। यही अगर मान लो कि a का वैल्यू मतलब यहां जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या हो, 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा मतलब माइनस में चल जाएगा, 0 से छोटा मतलब क्या, माइनस में चल जाएगा, यहां 0 से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव आएगा। अगर वही यहां पर अगर a का वैल्यू माइनस में चल गया या 0 से भी छोटा हो गया और यहां बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा रहे, तब क्या होगा, तब ग्राफ कुछ डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब कि उल्टा बन रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहां पे जीरोज कितना होगा, एक और एक, 2 जीरोज होगा, ठीक है। जीरोज क्यों 2 होगा, क्योंकि यहां पे एक्स का हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 2 है, नहीं। अब तीसरा केस में देखो कि a का वैल्यू मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका वैल्यू क्या है, 0 से तो बड़ा है मतलब कि पॉजिटिव है, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 के बराबर है। तो उस टाइम में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, लेकिन जीरो जिसका कितना होगा, एक ही बार टच कर रहा है यहां, तो मतलब एक जीरोज होगा, ठीक है। ये इसमें आ जाओ, इसमें क्या है, a का जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, छोटा है, लेकिन यहां बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, मतलब x का जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो माइनस में दे, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले तो वो क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा और उसका जीरो 1 बनेगा, और यहां टच कर रहा है एक्स का, एक्स पे टच कर रहा है यहां। अब इस केस में देखो कि यहां a क्या है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है मतलब निगेटिव आ रहा होगा। तो निगेटिव आ रहा है उस टाइम में जो ग्राफ बन रहा है कुछ अपवाद ही बन रहा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो जीरो नहीं बनेगा, जीरो नहीं बनेगा। अब इस केस में देखो कि a का जो वैल्यू है वो निगेटिव है क्योंकि 0 से छोटा है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का भी वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है। उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, लेकिन इसमें भी जीरो संभव नहीं है, ठीक है। इसमें भी जीरो एक्स को टच नहीं कर रहा है, तो एक्स को टच नहीं कर रहा है तो जीरो कहां से बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे। तो ये जो चीज ग्राफ बना करके दे रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में